नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सपना से मुस्कुराएंगे चैनल में। आज हम 8वीं कक्षा की प्रथम घटक कसौटी 2019-20 की देखने वाले हैं। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृति कीजिए। तो ये 20वां अंक की प्रश्न पत्रिका है। तो परिच्छेद देखते हैं। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं, काट दीजिए। वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति छूटते ही फिर जैसे कि तैसे हो जाते हैं। आखिर ये इतनी बेहया क्यों है? कुछ लाख ही वर्षों की बात है, जब मनुष्य जंगली था, वनमानुष जैसा। उसे नाखून की जरूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। धीरे धीरे वह अपने अंग के बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। उसने हड्डियों के हथियार बनाए। मनुष्य धीरे धीरे और आगे बढ़ा। उसने धातु के हथियार बनाए। इतिहास आगे बढ़ा। कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून काटने पर डांटता है। वे रोज बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून क्यों नहीं चाहता। ये उसकी भयंकर पार्श्ववृत्ति के जीवन प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो, वह मरना नहीं चाहती। तो यह हो गया हमारा परिच्छेद। पहला प्रश्न है, उत्तर लिखिए। एक, मनुष्य को नाखूनों की जरूरत तब थी। 2 अंक के लिए अ और ब लिखना है, कब जरूरत थी इसके लिए। 2, जंगली मनुष्य के 2 हथियार कौन कौन से थे, जैसे नाखून और दांत, ऐसे उत्तर है उसके। और 2 है, परिच्छेद में उल्लिखित 2 वस्तुएं जिनसे आदि मानव हथियार बनाता था। परिच्छेद में उल्लिखित 2 वस्तुएं जिससे आदि मानव हथियार बनाता था, जैसे हड्डियों से वो हथियार बनाता था वैसे। और ब में उत्तर लिखना है। और 3, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। हर डैश डैश दिन नाखून बढ़ जाते हैं। प्रश्न दूसरा है, आखिर नाखून इतने डैश डैश क्यों है, जिसे उसका उत्तर है बेहया क्यों है। और 4, 1, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। वर्ष और जरूरी, इसके लिए 1 अंक है। 2, निम्नलिखित शब्दों के वचन पहचान कर लिखिए। प्रतीक और अस्त्र। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, जैसे अर्थ और सुख। पद्यांश पढ़कर कृतियां पूर्ण कीजिए। माई, समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। सेवा में तेरी माता में भेदभाव तुझकर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मनहोर देख तुम पर बलिदान में जाऊं। ये पद्यांश के ऊपर जो प्रश्न है उसके उत्तर लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, कृति पूर्ण कीजिए। कवि मातृभूमि के प्रति अर्पित करना चाहता है। क्या अर्पित करना चाहता है कवि, इसके बारे में लिखना है। ब है, कविता की पंक्तियां पूर्ण कीजिए। सेवा में तेरी डैश डैश बलिदान में जाओ। तो यहाँ पे जो सेवा में तेरी है वहाँ से हमें लिखना है सेवा में तेरी माता, तो बलिदान में जाओ तब तक लिखना है। उसके लिए हमें 2 अंक है। प्रश्न तीसरा है, एक शब्द में उत्तर लिखिए। मातृभूमि के चरण धोने वाला। प्रश्न दूसरा है, प्रतिदिन सुनने सुनाने योग्य नाम। प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। माता और देह। प्रश्न 5वां है, निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाए, जैसे कि बलिदान और पुण्य। 1 अंक के लिए है। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां करो। अब ये परिच्छेद पढ़े। सुबह का समय था। मैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चल रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था, परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा, वो साहित्य मनीषी का आदि। इन तमाम उठते और बैठते विचारों के लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। काफी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। उनसे मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा। आकृति पूर्ण कीजिए। लेखक ने डॉक्टर राम कुमार को यहाँ देखा था। तो कहाँ देखा था, इसमें हमें लिखना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है,
उत्सवों, संगोष्ठियों और सम्मेलनों में, ये उत्तर यहाँ पे लिखना है। और 2 उत्तर लिखिए, लेखक के दिमाग में उठने वाले विचार, तो उनके दिमाग में जो विचार चल रहे थे उसके बारे में यहाँ पे हमें लिखना है। और ब में प्रश्न दूसरा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा यहाँ रहते थे, उत्तर लिखना है। और 3 है, मुहावरों का अर्थ बताओ, सकते में आना। तो यहाँ पे हमारा ये जो प्रश्न पत्रिका है वो खत्म होती है और इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके कमेंट हमें यहाँ पे लिख के भेजिए। धन्यवाद।